हेलो, मैं हूँ कहानी वाली कुड़ी, लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम की लिखी कहानी धन्नो। वो तब की बात है जब सफेद रुपया चांदी का हुआ करता था और पंजाब के गांव में अठन्नी को तेली कहते थे और चवन्नी को पौली। और धन्नो मौसी कहा करती थी, औरत को तो परमात्मा ने शुरू से ही तेली बनाया है। रुपया डबल तो कोई कर्मों वाली होती है जिसे मर्जी का मर्द जुड़ जाए, पर वो तो ना किसी ने देखी है ना सुनी है। कर कर तेलियां ही तेलियां हैं, बस 2-3 पौलियां जनी और दुनिया से लद गई। कितना मुंह फटा हुआ है धन्नो का, कभी कोई पीठ पीछे कह देती, पर धन्नो के सामने गांव की सब औरतें दांतों के नीचे जीभ दिए रखती। सबको याद था, एक बार शाह के केसरों ने ये बात धन्नो के मुंह पर कही थी तो धन्नो ने उसकी वो गत बनाई थी कि भगवान ही बचाए। कहा था, तुम सिले मुंह वालियां अच्छी हो और मैं फटे मुंह वाली बुरी। तेली तो रात को पहन केसरो तेरी भी वैसी ही टूटती है जैसी मेरी। फिर धन्नो ने गांव की एक एक औरत का दवा ढक्का खोल दिया था। आए तो सही लंबड़ों की ईश्वरों मेरे सामने, जिसके बूढ़े खसम से उसकी तेली नहीं टूटती वो सांड जैसे देवर से तेली तुड़वाती है। और चीमियों की बलवंतो किसे भूली हुई है जो कह करती हुई डोली में से उतरी थी और 7 महीनों का लड़का जानता रहा। और वड़ेयों की करतारो जिसने 4 वर्षों से मर्द का मुंह नहीं देखा तो और मेथी के बीज काढ़ काढ़ के पीती थी। और धन्नो को जो औरतें कजैल नहीं लगी थी उसने उनकी अछूती कुंवारियों के नाम गिना दिए थे। तू बड़ी सियानी है, अपनी छल्लों को संभाल जो साधुओं के जगतारे से तेली तुड़वाने को फिरती है। और तू तरमात्मन, पहाड़ जितनी बीरों का तू ब्याह बरोठे क्यों नहीं करती जो गुरुद्वारे के भाई से कंधा कसाती है। और गांव की औरतें त्राही त्राही कर उठी थी और फिर कभी कोई धन्नो के मुंह पर नहीं बोली थी। वैसे भी उन्हें धन्नो से गरज रहती थी। लड़के या लड़कियों के गले पड़ जाते थे तो 100 बनफशे और सौंफ उबाल कर पिलाती, पर महीना महीना बच्चों के गले पड़े रहते। बच्चों के गले में सिगरास न लंघता, हल हलाकर बुखार चढ़ जाते और औरतें हार कर उंगली पकड़े धन्नो के दरवाजे जाती। ले रे मौसी से कहते रहे गला मले। और धन्नो गर्म घी में एक अंगूठा और एक उंगली डुबोकर जिस बच्चे का गला मलती वो दूसरे दिन भला चंगा हो जाता। गले मदाना मिले, धन्नो हंसकर जब कहती थी तो पता लगता था कि धन्नो खत्री मदानों की जन्मी पली थी। वैसे न तो किसी ने उसके माँ बाप देखे थे और न कोई सगा संबंध थे। सिर्फ दंत कथा थी कि धन्नो खाते पीते घर की बेटी थी। उसको जवानी बाढ़ की तरह चढ़ी थी और उस उम्र में उसने किसी से दिल लगा लिया था, पर उसके माँ बाप के घर से भगा कर ले आने वाला कोई वैली पट्टा था जो 10-20 दिन उसके साथ खा खेल कर उसे कहीं बेचने को फिर रहा था कि धन्नो ने उसे मुंह फाड़ कर कह दिया था, जो पल्ले में बंधी तेली तोड़वा कर ही रोटी खानी है तो जाती बार तेरी जेब क्यों भर जाऊं। और वो दबंग होकर उसे पैर के कांटे की तरह निकाल आई थी। सो न उसके जनने वाले उसके रहे थे न उसको लाने वाला। और फिर कहते हैं कि किसी गांव के जमींदार ने उस पर रीछ कर उसे अपने घर बैठा लिया, पर उसके बेटों ने जब घर में डंडा खड़काया तो उसने बेटों से चोरी छिपे दूर गांव में 2 बीघे जमीन खरीद कर उसके नाम लिखवा दी थी और उसे एक अलग घर छतवा दिया था। जब तक जीता रहा उसकी खैर खबर लेता रहा, पर अब वो भी मुद्दत हुई मर गया था और धन्नो छड़ी छांटी अपने बूते पर जी रही थी। वैसे चाहे वो अपने मुंह से कह लेती थी, काय की चिंता है बेबे, तेली पल्ले बांध रखी है, कमी बेशी आई तो तुड़वा लूंगी। पर एक बार एक मूछ फूटते ने जब धन्नो की बाह पर चिकोटी भरकर कहा था, तेली तो दिखा कितनी खरी है, तो धन्नो ने उसके गले के कंठों को हाथ में पकड़कर कहा था, चल दिखाऊं तेरी माँ के कागरे में है। और उसके बाद गांव के किसी भी मर्द की क्या मजाल कि धन्नो को आंख उठाकर देख जाए। और धन्नो
दबंग होकर जीते थे। अब उम्र चाहे ढल रही थी, पर उसकी नाक की लौंग अब भी उसके स्वभाव की तरह चमक मार रही थी। आंखों के सामने खेतों में हल चलवाती थी और खतरानी होकर भी जाटनियों की सी अकड़ में जीती थी। एक बार धन्नो को मियादी बुखार आ गया। वैसे 21वें दिन टूट गया था, पर धन्नो का अपनी उम्र पर से भरोसा उठ गया था। वो एक दिन पास के शहर गई और अपनी जमीन का कागज पत्र ले गई। बात उड़ गई कि धन्नो ने अपनी जमीन की वसीयत कर दी है। अरे किसके नाम लिखी है? गांव की औरतें आपस में खुसर पुसर करती, पर धन्नो से कुछ भी पूछने का उनमें जिगरा ना था। एक दिन गांव की एक लड़की सेमो को कुछ जिगरा हुआ। पिछले दिनों एक शाम को सेमो खेत से लौट रही थी कि नंबरदार का नशे में चूर बेटा उसको राह में घेर कर खड़ा हो गया था। उधर कहीं धन्नो भी गुजर रही थी कि सेमो ने उसे देखकर जोर से आवाज दी, मौसी धन्नो। धन्नो छाती तान कर जा पहुंची थी और लड़की अछूती घर पहुंच गई थी। सेमो ने उस दिन के दावे पर एक दिन धन्नो से पूछा, अरे मौसी, सुना है तूने अपनी जमीन किसी के नाम कर दी है? धन्नो खींच गई। अरे पांजी, तुझे मौसी की याद आ गई? तेरी माँ और मैं जुड़वा जन्मी थी, तभी मैं तेरी मौसी लगी ना। और सेमो के मुंह की हवाइयां उड़ गई। वो हकला सी गई और कहने लगी, गुस्सा क्यों करती हो मौसी? लोग कहते हैं भाई कि तूने अपनी जमीन गुरुद्वारे को दान दे दी है। मैंने तो सीधे सुबह पूछा था, वैसे तो तूने नेक काम किया है। धन्नो आग बबूला हो गई। गुरुद्वारे का भाई मुस्टंडा पहले ही बुतेरे हलवे खाता है। उसके हलवे पूरी के लिए तुम्हारी माएं जो हैं, ये तुम्हारी मौसी ऐसे नेक काम नहीं करती। और सेमो कान लपेट कर चली गई थी। और फिर धन्नो से कुछ पूछने का किसी का ही आना हुआ। धन्नो ने जैसे अपनी किस्मत बूझ ली थी, शायद अपनी उम्र के दिन भी बूझ लिए थे। उसे कुछ दिन बाद फिर मियादी बुखार चढ़ आया। इस बार सारे गांव को उसके बचने की आशा न रही। एक दिन गांव की एक सयानी उम्र की औरत ने हिम्मत बटोरी। इस औरत को गांव वाले जीवी भगतानी कहते थे। छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और बड़े जत सत से रहती थी। उस पर अभी तक किसी ने उंगली नहीं रखी थी। ये जीवी भगतानी जब धन्नो के घर खबर लेने आई तो धीरे से धन्नो से कहने लगी, जो गुजरी सो गुजरी धन्नो, अब आखिरी वक्त पछतावा कर ले तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। कहते हैं जिसने कहा था राम का नाम नहीं लेना, उसके मुंह से मरा मरा कहा कर अगलों ने उसे परमात्मा से बख्शा लिया। धन्नो मरती मरती भी हंस पड़ी। कहने लगी, भगतानी क्यों मेरी चिंता करती है? धर्मराज को साव देना है ना, दे लूंगी। ये तेली जो पल्ले बांधी हुई है, धर्मराज से कहूंगी ले तुड़वा ले और साव चुकता कर। और जीवी भगतानी कानों में उंगलियां देती धन्नो के पास से लौट आई थी। और फिर दूसरी दोपहर को धन्नो मर गई। धन्नो के चौथे के बाद जब गांव के लोगों ने उसका संदूक खोला, उसमें से उसकी वसीयत का कागज मिला। धन्नो ने अपनी जमीन गांव की पाठशाला के नाम कर दी थी और लिखा हुआ था, मेरी एक ही चाह है कि 4 अक्षर लड़कियों के पेट में पड़ जाएं तो उनकी जिंदगी ख्वार ना हो। ये थी अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी धन्नो। वाचन स्वर सुखनंदन बिंद्रा का था।